मिल जाएगी। When he filled in the Holy Spirit and told that immigration officer, this is Jesus songs, he told loudly. पवित्र आत्मा भरकर उस व्यक्ति ने कहा, इमिग्रेशन ऑफिसर से कहा, ये यीशु मसीह के गीत है। He said, okay, close your box and go. उसने कहा बक्सा को बंद करो और आगे बढ़ो। If 1% fear with that man of God, definitely he is supposed to put it in the jail. यदि उस व्यक्ति के अंदर 1% भी डर होता तो जरूर उस व्यक्ति को जेल में डाल देते। Of course, sickness is our enemy, devil is our enemy, people are our enemy. हाँ बेशक बीमारी, शैतान, लोग, ये सब हमारे शत्रु हैं। But we should not have fear. लेकिन हमारे अंदर डर नहीं रहना चाहिए। Our God is great God. क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। Our God is a idol or photo like that. हमारा परमेश्वर कोई तस्वीर में या मूर्ति में नहीं है। Our God is a living God. हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर Our है। God is Almighty God. हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान Our है। God is not Jesus alone, with the Holy Spirit also. हमारा परमेश्वर केवल यीशु नहीं है, साथ में पवित्र आत्मा भी है। All those who believe now say hallelujah. जो लोग विश्वास करते हैं हालेलुया बोलिए। Hallelujah. From today, even for death, don't afraid. आज से मृत्यु से भी आप लोग डरना नहीं चाहिए। Why should you afraid death? हम क्यों मृत्यु से डरना है? Death is good or bad? मृत्यु अच्छा है या खराब है? All those who say death is bad, जो लोग कहते हैं मृत्यु बुरा है, lift your hands. हाथ उठाइए। Sometime I transfer from some churches. Some believers cry also. कभी कभी मैं जब कुछ कलीसियाओं को छोड़कर ट्रांसफर होकर जाता हूँ तो कुछ विश्वासी लोग रोते हैं। How I will get victory over them? मैं कैसे उन पर जय पाता हूँ? I will ask them one question. मैं उनसे एक प्रश्न पूछता हूँ। In TPM, death and transfer any time will come. टीपीएम में मृत्यु और ट्रांसफर किसी भी समय आ सकती है। Is it right? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Yes. In that, death is better or transfer is better? उसमें मृत्यु अच्छा है या ट्रांसफर अच्छा है? तुम लोग बोलो। Then they stop crying. तब वे लोग रोना बंद कर देते हैं। Yes, if I die, I will have a better life. यदि मैं मर जाऊंगा तो मुझे एक उत्तम जीवन मिल जाएगा। Now I have to get ready, bath and come and look after myself. Oh, how carefully. If little mistake, I will have guiltiness. So like so many things, I have to depend other people for food and other things. So, but if I die, definitely I will go to the presence of God. Many angels will help me also. अभी मान लीजिए, अभी जब तक जीवन है तब तक देखिए, यदि ऐसा सेवा करने के लिए आना है तो तैयार होकर आना है। कई लोगों के ऊपर निर्भर होना पड़ता है, खाने पीने के लिए भी कई लोगों के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। जीवन में कई बातों में सावधान रहना पड़ता है। लेकिन एक बार ये जीवन चले जाने के बाद हमेशा के लिए मैं प्रभु के सम्मुख में आनंद के साथ रहूंगा और मेरी सहायता करने के लिए सैकड़ों स्वर्गदूत वहाँ होंगे। Some people nowadays many go to doctor, medicine like that. Why they are going like that? अभी कई लोगों को देख के बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास दवाई लेने चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? Here I don't know how many go into doctor, medicine. यहाँ पर दवाई के पीछे, डॉक्टरों के पीछे कितने लोग जानते हैं मुझे नहीं मालूम। Anyone here not going after doctor, medicine, hospital? Lift your hands. यहाँ पर ऐसा कोई है जो बीमारी के समय में डॉक्टरों के पीछे नहीं जाते, दवाई नहीं लेते? ऐसे लोग हाथ उठाइए। Some are there. Okay. So why they are going afraid of death? क्यों डॉक्टरों के पीछे जाते हैं? I have seen some believers died in divine healing. मैंने देखा कुछ विश्वासी लोग ईश्वरीय चंगाई में ही मर गए। After they die, God is blessing other members of the family. उनके मृत्यु के बाद परमेश्वर उनके बाकी परिवारजनों को बहुत आशीष करता है। They get good testimony also. उनको अच्छी गवाही भी मिलती है। Like that, we should not afraid of death or demon or sickness or enemies also. हम कोई भी मृत्यु से या बीमारी से, शैतान से या लोगों से भी डरना नहीं चाहिए। David was like that. This man, David. दाऊद ऐसा ही था। He did not afraid anything. वो किसी भी बात से डरता नहीं था। Now wherever he went for other battle, after he became king also, Philistines, Amalekite, Jebus, all he got victory. राजा बनने के बाद भी चाहे अमालेकी हो या फिलिस्ती हो, इनसे लड़ने के लिए जब जाता था परमेश्वर हर जगह में उसे जय दिया। One of the reason he was close with God, God gave him courage. उसका कारण ये था कि वो परमेश्वर के समीप रहता था और परमेश्वर उसको हियाव देता था। He did everything after knowing the voice of God, will of God. परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर की इच्छा को जानने के बाद ही वो सारे काम करता था। Now here one instant, this David
doing a great things which was in the mind of God. यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना के बारे में पढ़ते हैं जो दाऊद ने परमेश्वर के मन में जो था उसके अनुसार किया। It was in the mind of God creating this earth, church, so many things. But it was in the mind of God before God creating this earth. पृथ्वी को बनाना, कलीसिया को बनाना, ये सब कुछ परमेश्वर के मन में था। ये सब कुछ जगत की उत्पत्ति से पहले से ही परमेश्वर के मन में था। One group of people should become Zion and another group of people should become Jerusalem. एक झुंड लोग सिय्योन बनना है, एक झुंड लोग नया यरूशलेम बनना है। God created in the former eternity and God brought Lucifer and the angels told, this is the place I am preparing for man to come and stay forever with me. You have to minister unto them. परमेश्वर ने पूर्व नित्यता में ही इन जगह को बनाकर कहता है, स्वर्गदूतों को और उनके साथ लूसीफर जो दूत था उनको भी बुलाकर कहता है कि मैं ये जो स्थान है मनुष्य के लिए बनाया है, ये लोग नित्यता पूरा मेरे साथ रहेंगे और तुम लोग उनकी सेवा टहल करना होगा। In Isaiah 14, I think, instead of man, God kept precious stones. अब यशायाह 14 अध्याय में पढ़ते हैं मनुष्य के बदले में वहाँ पर बहुमूल्य पत्थरों को प्रभु रखा था। He was walking in the midst of the stones. वो बहुमूल्य पत्थरों के बीच में चला फिरा करता था। Oh, how beauty these stones! If a man come here, how much more beauty! I cannot serve this man. I want to be in this Zion. स्वर्गदूत सोचने लगा ये पत्थर ये सब कितना सुंदर है, मनुष्य आकर यहाँ पर वास करेगा तो वो कितना सुंदर अनुभव है, लेकिन क्या मैं इस मनुष्य की सेवा टहल करना है? ये नहीं हो सकता, मैं इसमें आकर वास करना है। That thought came immediately. God put him out and closed that place. जैसे ही ये विचार उसके अंदर आया, परमेश्वर ने उसको बाहर करके वहाँ द्वार बंद कर दिया। Then God created this earth also. उसके बाद परमेश्वर ने इस पृथ्वी को भी बनाया। Beautiful garden of Eden. अदन की वाटिका जो बहुत सुंदर बगीचा थी। There also God created a garden of Eden and another garden east of the Eden for Adam and Eve to work and stay also. अदन की वाटिका को परमेश्वर बनाने के बाद अदन के पूर्व की ओर परमेश्वर ने एक बगीचा बनाकर उसमें आदम और हव्वा को रखा था। There also maybe God thought, without much trouble, I will examine, try these people, I will take them to Zion and Jerusalem. परमेश्वर ने सोचा कि मैं और ज्यादा इनको कष्ट नहीं दूंगा, इनको एक छोटा सा परीक्षा करूंगा, उसके बाद मैं इनको सीधा सिय्योन और नया यरूशलेम ले जाऊंगा। Already God has got a great deception from the angel. Without trouble, trial, God directly kept them. They desecrated God. So God thought, now this man I should not send. Let him be in the garden and do some work also. परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को कोई परीक्षा या कोई भी कष्ट दिए बिना सीधा उनको स्वर्गीय स्थानों में अच्छे जगह पर रखा था, लेकिन स्वर्गदूतों का एक झुंड परमेश्वर को धोखा देकर नीचे गिर गए। इसीलिए परमेश्वर ने सोचा कि अभी मैं मनुष्य को अदन की वाटिका में काम करने के लिए दूंगा। काम करना and keep the garden and work in that. बगीचा की रखवाली करे और उसमें काम करे। God knows these demons are come to the earth. They will definitely try these people also. परमेश्वर जानता था कि ये जो शैतान है वो पृथ्वी पर आ गए हैं, जरूर इस मनुष्य को परखेंगे। Then God told, keep the garden means don't allow the devils to come in this. परमेश्वर ने कहा था इस बगीचे को साफ सुथरा रखो, इसके अंदर शैतान को आने नहीं देना। रक्षा करो और इसके अंदर आने शैतान को आने नहीं देना। There was a gate. Don't allow the demons to. God said, demon, keep the garden. बगीचा का द्वार भी था, फाटक था और they keep the garden open. वे लोग उस बगीचे को खुला छोड़ दिया। Their house also open. उनका घर भी खुला था। Now this guest come and is talking to them and telling, hey, did God say like that? No. If you eat that, you become like God. You can go and sit in that throne, Zion. You eat. अभी शैतान आकर उनको परखने लगा, उनका मजाक कर कहने लगा, क्या परमेश्वर ने तुमको ये फल खाने को मना किया है? नहीं, तुम इस फल को खा लो, तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे और सीधा सिय्योन में जाकर परमेश्वर के सिंहासन पर बैठोगे। That was a trick. वही उसकी चालाकी थी। That person told, God told is great. That person told lie also, but God is speaking the truth.
वो व्यक्ति तो झूठ बोला, लेकिन परमेश्वर सच्चाई बोला था। They don't realize. वे लोग उस बात को महसूस नहीं किया। God also created them directly, not like us. Directly, Adam and Eve, and in glory and power and without work, eating also. परमेश्वर ने भी उनको सीधा सीधा बना दिया था, उनको सारी महिमा सब कुछ उनको दिया था, उनको काम करने की भी जरूरत नहीं थी। God was waiting till these people realize and obey. And some more trials God is willing to give. If they overcome, God is willing to take them directly to Zion and Jerusalem. वे लोग इन बातों को महसूस करना चाहिए, प्रभु के पास आना चाहिए। इस प्रकार प्रभु भी उनके लिए बाट जो रहा था, प्रभु उनको छोटी छोटी परीक्षा देकर उसमें वे लोग उत्तीर्ण होने से उनको सियोन ले जाने के लिए सोच रहा There था। also they cheated God. God put them out of the garden. वे लोग वहां पर भी उन्होंने परमेश्वर को धोखा दिया और परमेश्वर ने उनको बगीचे के बाहर कर दिया। Now you go out till the ground with the sweat, you labor in the ground and eat. अभी तुम बाहर जाओ और खेत में जो कटीले पेड़ है वो सब निकाल कर वहां पर हल जोत कर कष्ट उठा के पसीने का रोटी खाओ। God closed that garden and kept the cherubs with what is called rounding swords. परमेश्वर ने उस बगीचे के द्वार को बंद कर दिया और वहां पर करूबों को खड़ा कर दिया और उनके हाथ में तलवार थी, जो उसकी जो घूमने वाले ज्वाला में तलवार उनके हाथ में दिया। God told cherubs, don't send anybody in this garden. परमेश्वर ने करूबों से कहा कि इस बगीचे के अंदर किसी को अनुमति नहीं देना। But man multiply, grow, you know, how many years they labor and come and God tried these people, but God didn't find anybody worthy to go there. उसके बाद हम देखते हैं कि ये दो लोग बढ़ते गए, कई साल बीत गए, बहुत लोगों के रूप में वे लोग बदल गए, फिर भी परमेश्वर को उस जगह पर बिठाने के लिए योग्य लोग नहीं मिले। Even Solomon, God gave wisdom, knowledge, so many riches, he couldn't go there. सुलेमान को भी परमेश्वर ने बुद्धि, ज्ञान, धन, संपत्ति सब कुछ दिया था, फिर भी वो उस जगह पर जा नहीं पाया। But this David, what did he do? God kept that Zion and Jerusalem in the earth only. परमेश्वर पृथ्वी पर सियोन और यरूशलेम को रखा था। And when David came to king, he found there is a Zion and there is near Jerusalem. और जब दाऊद राजा बना तब उसे पता चला कि यरूशलेम के पास सियोन भी है। He realized the truth of Zion and Jerusalem. वे लोग सियोन और यरूशलेम की सच्चाई को जान लिया। He sent people there. One group of people, Jebusites, they are telling nobody can come here because here blind and lame people only there. There is a what is called drainage. They have to go. Then only go to that Zion. वहाँ पर एक झुंड लोग थे जो यबूसी कहलाते थे। उन्होंने कहा यहाँ पर इस सियोन गढ़ में कोई नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर अंधे और लंगड़े रहते हैं और यहाँ पर एक नाला है, जो उस नाले में होकर जाएगा वही उस सियोन पहाड़ को पकड़ सकता है। They might have told other kings also. Many tried, but they believed this Jebusites lie and they did not go there. वे कई राजाओं के पास ऐसे संदेश भेजा और उन्होंने यबूसियों की इस झूठ पर विश्वास किया, इसलिए सियोन नाम गढ़ को पकड़ नहीं पाए। Because David had a vision of Zion and Jerusalem. लेकिन दाऊद के अंदर सियोन और यरूशलेम का दर्शन था। He realized that God need a place that is the best place. उसने महसूस किया कि परमेश्वर के लिए एक जगह चाहिए और ये जगह ही उसके लिए सही जगह है। In Moses' time they made an Ark of Covenant, you know, that was taking here and there and no permanent place. मूसा परमेश्वर के लिए वाचा का संदूक बनाया, वो एक जगह से दूसरा जगह में लेकर जाते थे और परमेश्वर के लिए एक सही विश्राम स्थान नहीं मिला। Maybe David also praying for a suitable place, but he found already it is Zion and Jerusalem, but very difficult to capture that. दाऊद भी सही जगह के लिए ढूंढ रहा होगा, लेकिन उसके लिए सही जगह नहीं मिला, लेकिन सियोन उसे पता चला, फिर भी उसको पकड़ नहीं पा रहा था। You read that the same chapter was from 6. 6वें वचन से उस वचन को पढ़े। Only in Hindi 6 to 10. दूसरा शमूएल 5 अध्याय का 6 से 10। तब राजा ने अपने जनों को साथ लिए हुए यरूशलेम को जाकर यबूसियों पर चढ़ाई की, जो उस देश के निवासी थे। उन्होंने ये समझकर कि दाऊद यहाँ घुसने ना सकेगा, उससे कहा, जब तक तू अंधों और लंगड़ों को दूर न करे तब तक यहाँ घुस
पाएगा। तो भी दाऊद ने सिय्योन नाम गढ़ को ले लिया, वही दाऊदपुर भी कहलाता है। उस दिन दाऊद ने कहा, जो कोई यबूसियों को मारना चाहे उसे चाहिए कि नाले से होकर चढ़े और अंधे और लंगड़े जिनसे दाऊद मन से घिन करता है उन्हें मारे। इससे ये कहावत चली, अंधे और लंगड़े भवन में आने न पाएंगे। और दाऊद उस गढ़ में रहने लगा और उसका नाम दाऊदपुर भी रखा। और दाऊद ने चारों ओर मिलों से लेकर भीतर की ओर शहरपनाह बनाई और दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई और सैन्यों का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था। See, this he went, sent the people and destroy the Jebusites, lame and blind, and they captured. हम देखते हैं कि दाऊद एक जिन लोगों को भेजा वे जाकर यबूसी और अंधे लंगड़े सब लोगों को मार डाला और दाऊद ने इस प्रकार सिय्योन नाम गढ़ को पकड़ लिया। After that, God blessed him. उसके बाद परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। In the beginning of apostles' time also, this Zion is established. प्रेरितों के आरंभिक दिनों में ये सिय्योन स्थापित किया गया था। The truth of Zion. सिय्योन की सच्चाई। Peter says about Jesus, पतरस यीशु के बारे में कहता है, and he became a tried stone, precious stone, and he is taken to Zion also. वो एक फरका हुआ खोने का पत्थर बनकर सिय्योन में ले लिया गया। From that time, many people are preparing themselves to Zion and Jerusalem. और उस समय से कई लोग उस सिय्योन के लिए तैयार हो रहे हैं। So that is what in Hebrews 12 chapter 22, Paul says, "Ye are come unto Mount Zion and heavenly city, New Jerusalem." इसलिए इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय के 22 वचन में संत पौलुस कहता है कि तुम सिय्योन पहाड़ के पास आए हो। Heavenly city, New Jerusalem. Both together. स्वर्गीय नगर यरूशलेम के पास और सिय्योन पहाड़ के पास आए हो। This earthly Zion also, Jerusalem is near, both one. और ये भौमिक यरूशलेम और भौमिक सिय्योन दोनों पास पास है। Psalmist says in many places, Zion is at Jerusalem. Jerusalem is at Zion. कई जगह में दाऊद कहता है सिय्योन यरूशलेम के पास या यरूशलेम सिय्योन के पास है। After that, he brought the Ark of Covenant there and the Levites and so many things, and later on he built a temple also. वहाँ पर वाचा का संदूक को लेकर आया, लेवियों को लेकर आया और वहाँ पर परमेश्वर के मंदिर को भी बनाया गया। He built a fort and preserved also. उसने उसके लिए एक आंगन बनाकर उसकी रखवाली भी की। This was in the mind of God to establish Zion and Jerusalem in the earth. पृथ्वी पर सिय्योन और यरूशलेम को स्थापित करना ये परमेश्वर के मन में था। Till David, nobody could do that. दाऊद आने तक कोई भी इस काम को कर नहीं पाए। David did that. That is what God very happy. दाऊद ने ये काम किया था, इसलिए परमेश्वर बहुत ही खुश हुआ। God told, I found David. He will do what all in my heart. परमेश्वर ने कहा, मैंने दाऊद को पाया है, जो सब मेरे मन में है सब कुछ वो करेगा। The main thing he did is mind of God to bring the shadow of the heavenly Zion and Jerusalem in this earth. परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य ये था कि स्वर्ग में जो सिय्योन और यरूशलेम है उसका छाया को इस पृथ्वी पर स्थापित करे। About this psalm is telling in many other places also. ये बात को दाऊद कई जगह में कहता है। In 48 he said that Mount Zion, about Mount Zion, that is the joy of the whole earth. भजन 48 में दाऊद कहता है सिय्योन पहाड़ जो सारी पृथ्वी का हर्ष का कारण है। That is what even today the Gentile people, nominal Christians, they go to Jerusalem and see that place and worship and come. इसीलिए नामधारी ईसाई लोग, मसीह लोग इन दिनों में यरूशलेम के पास जाकर वो देख कर आते हैं। They get a blessing also. वो उनके लिए आशीष का कारण भी बन जाता है। David also, because he did this God's work establishing Zion and Jerusalem, God after that blessed him. दाऊद सिय्योन और यरूशलेम को बसाने का उस काम को करने के कारण प्रभु ने उसे आशीष दिया। Praise be his holy name. प्रभु की नाम की महिमा हो। Then in the Christianity grow, they're preaching, telling so many other things, but they are forgetting this Zion and Jerusalem. मसीह जीवन में बढ़ते बढ़ते कई संदेशों को, कई बातों को सुनते हैं, लेकिन वे सिय्योन और नए यरूशलेम को भूल जाते हैं। Then Christianity became nominal Christians. फिर मसीहियत भी एक नामधारी मसीहियत बन जाता है। When the British people came, again they enlightened that. जब अंग्रेज लोग यहाँ पर आए थे, दोबारा ये सच्चाई प्रकाशित हुआ। That is what today the whole world blessings are by such Christians only. इसीलिए आजकल दुनिया भर जो आशीष को अनुभव कर रहे हैं इस प्रकार के मसीह लोगों के द्वारा है। Especially on Queen Victoria's time, she sent people all over the world and building
great churches also. खासकर रानी विक्टोरिया के दिनों में उन्होंने बड़े बड़े कलीसिया बड़े बड़े चर्च गिरजाघरों को बनाई थी। God blessed her kingdom also. प्रभु ने उनके राज्य को आशीष किया। Though she was a woman, but she ruled the whole world 50 years. वो स्त्री होने के बावजूद भी 15 साल उसने पूरे संसार में राज्य किया। Our India also blessed through Victoria's time only. भारत देश में विक्टोरिया रानी के दिनों में आशीष पाई। So when they are regarding Zion and Jerusalem, God blessed them also. जब सियोन और यरूशलेम का आदर करते हैं तो परमेश्वर भी उनको आशीष करता है। Now this David also established Zion and Jerusalem, he blessed also. दाऊद ने सियोन और यरूशलेम को स्थापित किया, इसीलिए परमेश्वर ने दाऊद को आशीष किया। After that what happened? David died. This Solomon, he loved a woman and he brought Pharaoh's daughter. He married and he kept her in that only. हम देखते हैं कि दाऊद की मृत्यु के बाद जब सुलेमान राजा हुआ, उसने फिरौन की बेटी से विवाह किया और उसको ले आकर उस महल में रख दिया। He misused. उसने उसका गलत उपयोग किया। One day he himself realized, oh, it is God's city. It is not good to keep my wife. Then he built another palace for the wife and removed her also. एक दिन इस बात को राजा सुलेमान महसूस किया और उसने सोचा ये तो परमेश्वर का नगर है, परमेश्वर का घर है, इसलिए इसमें उस अन्य स्त्री को नहीं रखना चाहिए। उसने और एक महल बनाकर उस स्त्री को वहां पर रख दिया। But still it is a desecrating the house of God that he got the punishment also. फिर भी वो परमेश्वर को अनादर करने वाली बात बन गई, इसीलिए परमेश्वर की ओर से उसे दंड मिला। And after that many good kings come, they will establish and keeping the covenants, everything in the temple of God. उसके बाद कई राजा आए और परमेश्वर के साथ नए नए वाचा बांधकर उसको स्थापित करते गए। David also, Solomon also built that temple. That their dedication not good. After that, people are not honoring that. परमेश्वर सुलेमान राजा ने मंदिर को बनाया, उसका उद्घाटन भी किया, लेकिन उसके बाद से देखते हैं कि लोग उसका आदर नहीं करने They लगे। desecrated and deserted the temple of God वे also. परमेश्वर के मंदिर का अनादर करते हुए उजाड़ कर दिया। God building temple that people should worship and honor also. परमेश्वर मंदिर को इसीलिए बनवाया था कि लोग उसमें आराधना करें। This church also, this big, why God built it? इतना बड़ा ये भवन भी परमेश्वर किसके लिए बनाया? Full of people come and worship, God will be very happy also. इस हॉल भर के लोग आकर प्रभु की आराधना करेंगे तो प्रभु खुश होगा। They had to honor Zion and Jerusalem. वे लोग सियोन और यरूशलेम को यहाँ देखना चाहिए। I seen wherever honor Zion and Jerusalem, that churches are full of people only. जहाँ कहीं भी लोग सियोन और यरूशलेम का आदर करते हैं, वहाँ पर लोग भर के आते हैं। Then the Christians came, our Pastor Paul's time and all. The Christianity is, like nominal Christian. उसके बाद हमारे पास पॉल ऐसा कई लोग आए, फिर उसके बाद से हमारी मसीहत एक नामधारी बनती गई। Then God gave vision to our Pastor Paul and some other pastors. They established the truth of Zion and Jerusalem. उसके बाद परमेश्वर ने हमारे पास पॉल और भी कई पास्टर्स को इस सियोन के बारे में दर्शन दिया और वे लोग इस सियोन की सच्चाई को स्थापित किया। Wherever they went, they expressed the beauty of Zion. जहाँ कहीं भी वे गए, वे सियोन की सुंदरता को प्रकट करते थे। They saw the vision of Zion in 48 Psalms. Also, they got the truth of Zion and Jerusalem. जैसे भजन 48 में पढ़ते हैं, उनको सियोन के बारे में दर्शन, सियोन की सुंदरता के दर्शन मिला। Many people with families, they used to come and serve God. परिवार के समेत वे लोग सेवा करने के लिए आते थे। You all know also. आप सब लोग भी जानते That होंगे। time our ministry is spreading, reaching all over the world also. उस समय हमारा सेवा जो है पूरे संसार में फैल रहा था। So one thing I also noticed, people love Zion and Jerusalem, God is blessing them. एक बात मैंने भी ध्यान दिया, जब लोग सियोन से यरूशलेम से प्रेम करते हैं, प्रभु उस सेवा को आशीष करता है। In Psalms one place, Psalmist says that if I forget Jerusalem, let my right hand forget his work also. एक जगह में दाऊद कहता है, यदि मैं सियोन को भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ अपने काम को भूल जाए। Anybody take, please read for me. So 137:5 भजन 137:5 हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए।
So, dear believers, don't forget Zion and Jerusalem. प्यारे विश्वासियों, सियोन और यरूशलेम को ना भूलें। You love Zion and Jerusalem, you will prosper. आप सियोन और यरूशलेम को प्रेम करें, आप समृद्धि पाओगे। One verse in Psalm also telling, those who love Jerusalem, they shall prosper. जो लोग यरूशलेम से प्रेम करते हैं वे संपन्न हो जाएंगे। Our church in the beginning called Church of Zion and Jerusalem. आरंभ में हमारे कलीसिया को सियोन और यरूशलेम की कलीसिया करके कहते थे। Now slowly that is going down also. अभी धीरे धीरे वो सब नीचे होते जा रहा है। There is not many problems also. इसीलिए कई समस्या आ रही है। Some churches not full of people also. कुछ कलीसिया में भर के लोग भी नहीं आते। If some believers really Jerusalem, many new people will come. यदि विश्वासी लोग सच में यरूशलेम होके रहेंगे तो बहुत सारे नए लोग आएंगे। If believers come for only healing and blessing and marriage, that new people will not come. यदि विश्वासी लोग केवल विवाह के लिए नहीं तो चंगाई के लिए चर्च में आते हैं तो फिर नए लोग नहीं आएंगे। That is also there, process of life. But our main highlight is Zion and Jerusalem. वो सब भी जीवन का एक भाग है, लेकिन हमारा मुख्य लक्ष्य जो है वो सियोन और यरूशलेम है। Of course, you cannot come to Zion, you marry, but love Zion and marry, your family will be blessed. यदि आप सियोन में नहीं आएंगे, विवाह करेंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप सियोन से प्रेम करना चाहिए। Here in this morning, if I ask how many of you love Zion, lift your hands. यदि मैं पूछूंगा कि आप में से कितने लोग सियोन से प्रेम करते हैं, हाथ उठाइए। You say hallelujah, but you need the knowledge of Jerusalem. That is what I am telling this knowledge. आपको यरूशलेम के बारे में एक सही समझ होना चाहिए, इसलिए इन बातों को मैं बता रहा हूँ। If you read Isaiah chapter 2 and 3, यशायाह 2 अध्याय के 2 और 3 में हम पढ़ते हैं। this I experienced. I went to Nepal, no believers, only one believer. But Nepal is a place, mountain place, many nations come, and God gave this promise of Isaiah 2 and 3. जब मैं नेपाल गया था वहाँ पर कोई विश्वासी नहीं थे, एक ही विश्वासी था। वहाँ वो जो जगह है पहाड़ और तराइयों का जगह है, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो परमेश्वर ने यशायाह 2 अध्याय 2 और 3 मुझे वायदा दिया। I found there is a life in this word. मैंने इस वचन में जीवन है करके देखा। Read. यशायाह 2 अध्याय 2 और 3। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर एक जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। बहुत से देश के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वे हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सियोन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। So the doctrine, law will from Zion and word of God from Jerusalem. हम पढ़ते कि यहोवा की व्यवस्था सियोन से और वचन यरूशलेम से निकलेगा। Zion means that they are the servants of God. सियोन कहने से वे परमेश्वर के सेवक हैं। So those who are not married, live a holy life. So many things in Revelation 14 chapter you can understand that the quality of Zion. जो अविवाहित हैं, जो विवाह नहीं करते, जो पवित्र है, जैसे हम प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में पढ़ते हैं उनके गुणों के बारे में। But they are a group in the earth, that is a Zion in the earth. लेकिन पृथ्वी पर एक झुंड है जो भौमिक सियोन है। In that commonly there are babes in Christ, babes in Zion, daughters in Zion, sons in Zion, like that many group also. और उसमें सियोन की बेटियां, नहीं तो सियोन में जो छोटे बच्चे हैं, सियोन के पुत्र, इस प्रकार कई झुंड है। But God wants fathers in Zion. लेकिन परमेश्वर सियोन में पिताओं को चाहता है। One of the quality in Revelation 14 chapter is father's name come in their forehead. प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में सियोन के गुणों के बारे में पढ़ते हैं, उसमें एक है उनके माथे पर पिता का नाम है। In that no brother, no sister. उसमें कोई भाई बहन नहीं है। Even a sister, if she overcome that experience and come final, father's name in the forehead. एक बहन होने पर भी सियोन के अनुभव में आने के बाद सारे उनके परीक्षाओं पर जय पाने के बाद उनके माथे पर पिता का नाम लिखा होगा। Still they reach, God will keep them in this earth and take different paths also.
जब तक उस स्थान पर नहीं पहुंचेंगे प्रभु उनको अलग अलग मार्गों में ले जाएगा। They had to defeat the Jebusites and lames and blinds also. उनको यबूसी अंधे लंगड़े सबको हराना होगा, Then only they will go to the Zion. तभी वे लोग सिय्योन जा पाएंगे। Then once that person come to the Father's name, God will not keep them in the earth, God will take them out. उनके माथे पर पिता का नाम आने के बाद फिर प्रभु उनको पृथ्वी पर नहीं रखेगा, सिय्योन ले जाएगा। But God will keep them in a place called far above all heaven, that is third heaven, till the resurrection of the body come. शरीर का रूपांतरण नहीं तो शरीर का पुनरुत्थान के समय तक जो मर जाते हैं उनको परमेश्वर सारे स्वर्गों से ऊपर तीसरे स्वर्ग में विश्राम के लिए रखेगा। When Jesus come, first this Zion and Jerusalem, they are resting in the third heaven. They will transform and Zion will join with Jesus and Jerusalem will be beside of the Zion. जब यीशु मसीह प्रकट होगा, दूसरा आगमन होगा, उस समय सियोन और यरूशलेम जो अभी तीसरे आसमान में विश्राम कर रहे हैं वे लोग उठा लिए जाएंगे। सियोन यीशु के साथ रहने के लिए जाएगी और यरूशलेम सियोन के पास के जगह में। Only these two group can see the Father's face. और केवल ये दो झुंड ही पिता के चेहरे को देख पाएंगे। There are other people in heaven. There are many places, Jesus, in my Father, many places. They will be sent to very far places. यीशु ने कहा मेरे पिता के भवन में बहुत सारे रहने के स्थान है, तो बाकी लोगों को बहुत ही दूर दूर जगह में भेजा जाएगा। There is new earth, new heaven, something like that. नई पृथ्वी नया आकाश, ऐसे कई जगह है। But our church emphasized that all the believers should come to New Jerusalem. लेकिन हमारी कलीसिया इसी बात को महत्व देता है कि सब लोग सियोन और यरूशलेम के अनुभव में आना चाहिए। All the servants of God should come to Mount Zion. सारे सेवक सिय्योन पहाड़ पर आना चाहिए। That is what God waiting that is coming, because Zion's work is not finished. प्रभु इसीलिए देरी कर रहा है क्योंकि सिय्योन का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। I also reading Jesus, behold I come. Some people, oh, 2000 years ago I am come soon. Why Jesus is not coming? यीशु ने कहा देख मैं शीघ्र आ रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग पूछते हैं प्रभु इस बात को कहे हुए 2000 साल बीत गए लेकिन अभी तक प्रभु क्यों नहीं आया। Zion has got a number, New Jerusalem no number, some measurement. सिय्योन क्या संख्या है परंतु यरूशलेम का ऐसा कोई संख्या नहीं है। That number is not come. वो गिनती अभी तक पूरा नहीं हुआ। How many of you want Jesus should come very soon? कितने लोग चाहते हैं कि यीशु जल्दी आना चाहिए। Samadhi, I build own house, I had to stay, I newly married, I had to get children. All going in the mind. But all our problems will finish by the coming of Jesus. प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो हमारे सारे समस्या कष्ट खत्म हो जाएंगे। Only people that newborn babes and suckling women, they get difficult. All can get ready for. नए जन्मे हुए बच्चे नहीं तो दूध पीते बच्चे, इन लोगों के लिए थोड़ा कष्ट होगा लेकिन बाकी सब लोगों की समस्या खत्म हो जाएगी। But Zion's number should come. लेकिन सिय्योन की संख्या पूर्ति होना चाहिए। Why it is not coming? वो क्यों नहीं हो रहा है? Because many people are defeated by these Jebusites. क्योंकि कई लोग यबूसियों के द्वारा हार जाते हैं। They come to go to Zion, the Jebusites are telling you cannot go, blind and lamb is there. There is a drainage you have to go. Be afraid, then go back. वे सिय्योन आना चाहते हैं लेकिन कई यबूसी है और वे कहते हैं कि इस मार्ग में अंधे हैं लंगड़े हैं, तुम लोग जा नहीं पाओगे, इसमें नाला है, इस नाले के मार्ग में तुम जा नहीं पाओगे। इन बातों को सुनकर वे डर के वापस चले जाते हैं। Lame and blind means some young people really want to holy. Everybody want to holiness, but some people telling, oh, like this, don't go, like this, making them blind and lame. Some people diverting them into another way. कई जवान बच्चे सेवा में आना चाहते हैं लेकिन कुछ लोग आकर उनको अंधा कर देते, लंगड़े कर देते हैं और वे लोग उनके उन जवान बच्चों के मार्ग को भटका देते हैं। Please don't do like that. कृपया ऐसा ना करें। Believers or servant of God, you don't be a lamb or blind for the people going to Zion. God will punish you also. विश्वासी हो या सेवक हो, जो जवान बच्चे सेवा में आना चाहते हैं उनको अंधा ना करे, लंगड़ा ना बनाए, नहीं तो आपके ऊपर परमेश्वर का दंड आएगा। So they go to the drainage. Drainage means that is a place, all the filth is there. वो नाले के मार्ग में होकर जाना पड़ेगा। नाला वो स्थान है जहाँ पर बहुत गंदगी है। There is some bad reports about Zion people. वहाँ सिय्योन में जाने के लिए कई गलत बातों को सुनना पड़ेगा। Happened like that. It happened. It is true. But drainage is kept for such people only.
यहाँ पर ऐसा हुआ, वहाँ पर ऐसा हुआ, ऐसा कई बातों को बताएंगे। वो सच भी हो सकता है, लेकिन वो सब गंदे नाले के समान है। Good people will not go there. अच्छे लोग वहाँ नहीं जाएंगे। The David is telling in Psalms 91, if 1,000 one side, 10,000 another side fall, it will not happen to me. भजन 91 में दाऊद कहता है, मैं मेरे निकट 1000 और मेरी दाहिनी और 10,000 गिरने पर भी वो मेरे पास नहीं आएगा। Then the trained dead people all there go, but I will not go. जो गंदे लोग हैं वो सब चले जाएंगे, लेकिन मैं नहीं गिरूंगा। You should be like David. हम भी दाऊद के समान रहना चाहिए। You should encourage and you should strengthen to defeat all these evil powers. इन सारे दुष्ट शक्तियों को हराने के लिए आप दूसरों को उत्साहित करना चाहिए। Read for me in Psalms 91. भजन संहिता 91 का 7। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वे तेरे पास ना आएगा। When I come to the ministry of believer, one pastor told, you don't go. That time I had a good job, my company, my all facilities, good family. No. He told me, he take to the door and tell him, if you want the doormat, you go to this ministry. He told like that. जब मैं सेवा में आना चाहता था, उस समय एक भाई ने कहा, नहीं, आप सेवा में नहीं आना, आपकी अच्छी नौकरी है, आपकी अच्छी कंपनी चल रही है, आपका अच्छा परिवार है, गाड़ी है, यदि आप परमेश्वर के भवन में आकर डोरमैट बनना चाहते हैं तो फिर आओ। I am a believer itself. I am very close with the very good servants of God. I have seen the beauty of Zion in many servants of God. That was in my heart. I don't bother this nala and chapel or doormat like that. मैं कुछ विषय सेवकों के साथ बहुत ही निकट संबंध रखता था, उनके अंदर मैंने सियोन की सुंदरता को देखा, इसीलिए मैंने फिर ये गंदा नाला हो, डोरमैट हो, इन बातों को मायना नहीं दिया। I thought Jesus washed the dirty feet of these disciples. He can wash my doormat also. हाँ, यीशु अपने चेलों के गंदे पैर धोया, तो प्रभु मुझे जो डोरमैट है उसे धोएगा। Dear children of God, प्यारे परमेश्वर के लोगों, don't discourage people. आप लोगों को निरुत्साहित ना करें। Then you are an enemy of Zion. यदि ऐसा करते हैं तो आप सियोन के शत्रु हैं। Don't discourage believers also. आप विश्वासियों को निरुत्साहित ना करें। If you say no Zion, no Jerusalem, you are enemy of God. यदि आप कहते सियोन नहीं है, यरूशलेम नहीं है, तो आप परमेश्वर के शत्रु हैं। I remember first time I was in Delhi, 87 I think, here. One brother in Punjab, I know that brother, very good preacher. All in a sudden he made, sisters cannot go to Zion. How terribly God threw him out. जब पहली बार जब मैं दिल्ली में था, 1987 की बात है, पंजाब में एक भाई थे, उन्होंने कहा सिस्टर्स के लिए सियोन नहीं है, परमेश्वर ने उस व्यक्ति को ही सेवा से बाहर कर दिया। When people become enemy, God become enemy of them all. जब लोग सियोन के शत्रु बन जाते हैं तो परमेश्वर उनका शत्रु बन जाता है। Why some people backslide and running small this what is called there is small tea shops like churches. They are all enemies of Zion and Jerusalem. कुछ लोग पीछे हट जाते हैं, फिर जाकर छोटे छोटे कलीसिया खोल लेते हैं, वे सब भी सियोन के शत्रु हैं। I always remember on Hindi song, परमेश्वर सियोन को शत्रु को नाश करेगा. There is a chorus. Anybody can sing that? शक्ति पाऊंगा सेनाओं के प्रभु सियोन के शत्रु को नाश करूंगा मैं, जरूर शक्ति पाऊंगा सेनाओं के प्रभु सियोन के शत्रु को नाश करूंगा मैं, बल पाकर पहुंचूंगा सियोन में, पिता का चेहरा देख सेवा करूंगा, बल पाकर पहुंचूंगा सियोन में, पिता का चेहरा देख सेवा करूंगा। Anybody speak against Zion and Jerusalem, please don't go closer to them. यदि कोई सियोन और यरूशलेम के विरोध बात करते हैं तो कृपा करके उनके पास ना जाएं। They may die and go to hell also. वे लोग गिरकर नरक चले जाएंगे, but they will stop you also. और वे लोग आपको भी रोक देंगे। The earthly life is only few years. You become old, die, where will you go? भौमिक जीवन तो थोड़ी दिन का है, यदि आप गिर के मर जाओगे तो फिर कहाँ जाओगे? If you die, where will you go? यदि आप मरोगे तो कहाँ जाओगे? How many of you can say, I will go to New Jerusalem? कितने लोग कह सकते कि हाँ मैं नया यरूशलेम जाऊंगा? Hallelujah! Like servants of God also. सेवक लोग भी, I will go to Zion. मैं सियोन जाऊंगा।
हले Oh, very good. In these days, God told me to enlighten Zion. Wherever I go, I will just say happy Zion, this and that. इन Really, दिनों में people are enlightened also. इन दिनों में परमेश्वर ने मुझे कहा कि सियोन को हमेशा प्रकाशित करते रहो, इसलिए मैं कहीं भी जाता हूँ तो हैप्पी ज़ायन इस प्रकार से कहता हूँ। There may be shortcomings in everybody's life. हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ कमी घटिया होती है, We are enlightened. लेकिन वे प्रकाशित हो We जाते should हैं। strengthen them. वे लोग, हम उनको बलवंत करना We चाहिए, should encourage them. हम उनको उत्साहित करना चाहिए। Then they will not go to this Nala and Jebusites. Even they blind and lame, they will strengthen and become Zion. तब वे लोग नाले में नहीं जाएंगे, वे अंधे लंगड़े होने पर भी वे लोग अपने आप में बल पाकर आगे बढ़ेंगे। We should not be blind and lame. We should not join with the blind and lame. हम अंधे और लंगड़े नहीं बनना चाहिए और अंधों के साथ लंगड़ों के साथ मिलना भी नहीं चाहिए। When I see some people really Zion, when I look how beauty they are. जब मैं कुछ लोगों को जो सियोन है उनको देखता हूँ तो उनके अंदर कितना सियोन की सुंदरता को देखता हूँ। Today morning somebody gave a list of workers on paper. When I was reading, there is a verse found from Psalms 52. जब I'm so happy to declare this message. After reading that, many messages came in my mind. I was waiting, which is right, Lord. Then after that paper I got, God encouraged me, you preach Zion. जब मैं ये कई संदेश मेरे मन में आ रहे थे, लेकिन किसी ने मुझे पर्ची दिया और उसमें 52 भजन के बारे में लिखा हुआ था, और उस संदेश को सुनने के बाद मुझे ये वचन या संदेश देने के लिए मैं उत्साहित हुआ। 52. भजन 52, भजन 50 का 2, भजन 50 का 2। सियोन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। English? Out of Zion, perfection of beauty, God is Zion. How beauty to hear that. सियोन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। Somebody read in Hindi little more. Clarity. जोर से पढ़ेंगे हिंदी में। सियोन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। No, this Hindi it is not so good. English it is good. Out of Zion, the perfection of beauty. Perfection of beauty. There is a perfection in everything. हर But बात में एक सिद्धता है, perfection of beauty in Zion. लेकिन सुंदरता की सिद्धता है सियोन। We heard the message of Jesus light, Jesus the what is called health and the word and all. But among all, Zion is the perfection of beauty. यीशु ज्योति है, यीशु सुंदर, ऐसे कई बातों को हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सियोन सुंदरता में सिद्ध है। But till we go to the heaven, God is hiding that beauty. Otherwise, devil will spoil us. जब तक हम स्वर्ग नहीं जाएंगे तब तक प्रभु सुंदरता को छिपा के रखता है, नहीं तो शैतान उस सुंदरता को बिगाड़ देगा। Many people are spoiling with the bodily beauty only. कई लोग अपने शरीर की सुंदरता से अपने आप को बिगाड़ लेते हैं। Some people beauty, they want more beauty also. कुछ लोग सुंदर हैं परंतु और अधिक अपने आप को सुंदर बनाना चाहते हैं। They make up clothing and so many other things, you all know that. मेकअप के द्वारा, वस्त्रों के द्वारा। Please don't go like that. आगे से ऐसा ना करें। Good health is okay. अच्छा स्वास्थ्य जरूरी है। Don't do anything for bodily beauty, then you will lose the beauty of Zion. शरीर की बाहरी सुंदरता के लिए आप कुछ ना करें, नहीं तो सियोन की सुंदरता को आप खो दोगे। Jesus also had a weak body like us, but once he was in a mountain with Peter and John, somebody. So that his face was shining, his clothes were shining, perfection of beauty. यीशु मसीह भी हमारे जैसे कमजोर शरीर में था, लेकिन जब रूपांतरण पहाड़ पर याकूब पतरस इनके साथ था, हम देखते हैं कि यीशु का वस्त्र चमकने लगे। In the world also I have seen like that. संसार में भी ऐसा ही है। When I was 87, two young girls like this, I was in Pachimigar, they used to come and meet me, go, and really the beauty of Zion was in their face. 1987 में जब मैं पश्चिम में सेवा कर रहा था, 2 लड़कियां थी जो अक्सर आकर मुझे मिलकर जाती थी, उनके अंदर मैं सियोन की सुंदरता को देखता था। One is from Kerala background, another is a Punjabi background. एक केरला से थी, दूसरी पंजाब से। So I wish, oh Lord, if they come to Zion, this is the beauty of Zion, they should not spoil like. मैं सोचता था कि प्रभु इनके अंदर सियोन की सुंदरता दिखाई देती है, अच्छा है कि यदि ये लोग सेवा में आ जाएं। Till this convention, I never met them also. अभी इस कन्वेंशन तक मैंने कभी भी उनको दोबारा नहीं मिला। I was sitting
one by one these two are meeting. Pastor, do you remember us? You forgot us? They're asking question. अभी एक के बाद एक आकर पूछते थे, पास जी हमको भूल गए क्या, हमें याद नहीं है क्या? I thought they may backslide or died. Something thoughts. But मैंने सोचा वो लोग पीछे हट गए होंगे, मर गए होंगे, ऐसा होगा। one by one they stood before me. I could see Zion in there. एक के बाद एक आकर मिल रहे थे, मैं उनके अंदर सिय्योन को देख पाया। Like so many people like that. ऐसे ही कई लोग हैं। But God is hiding this because these things are very precious. God, very precious. God is hiding us so that to preserve us only. हमें संभालने के लिए परमेश्वर इस सिय्योन की सुंदरता को छिपा के रखता है। Before time we should not desire anything to be outwardly known also. That is not good. समय से पहले हम प्रसिद्धि या मशहूरी पाने के लिए चाहना नहीं चाहिए। One verse I don't know. You are dead in Christ. You are hid in Christ. तुम मसीह में मरे हुए और मसीह में छिपे हुए हो। And when Christ reveal all your beauty, everything will be revealed. जब मसीह प्रकट होगा तब सारी महिमा भी प्रकट होगी। Don't now put on that beauty, clothe this and that. Now you keep this beauty, holiness, everything hidden. Then only we can save. अभी आप अपनी सुंदरता को, अपनी महिमा को, सब कुछ छिपा के रखे, ऐसा छिपा के रखेंगे तो एक दिन हम खुल्लम खुल्ला महिमा पाएंगे। Even money also. आपका पैसा भी Don't show it out. आप बाहर ना दिखाएं। Read that verse. कुलुस्सी 3:3, Colossians 3:3। Even testimonies also. Some are very good testimony. Go. People, instead of keeping it, they go in the church telling, oh, I prayed, this happened, that happened. The same week, some big trial will come. कुछ लोग गवाही में भी सब कुछ बोल देते हैं, मैंने प्रार्थना किया था, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जिस दिन जिस सप्ताह वे लोग गवाही देते हैं उनके जीवन में बहुत बड़ी परीक्षा आ जाती है। Some people tell, oh, that person prayed, this person prayed, that also they get trial also. That person prayed, this person prayed. इस व्यक्ति ने प्रार्थना किया, उस व्यक्ति ने प्रार्थना किया करके से नाम लेकर भी बता देते हैं और उस सप्ताह में भी बहुत बड़ी परीक्षा आती है। What God give, you give to God only. जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना चाहिए। God is secret, you also be secret. परमेश्वर गुप्त में है, आप भी गुप्त में रहे। There is a meaning. Colossians 3:3। 3:3. क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. So, that person get everything, he will not glory also. उस व्यक्ति को कुछ मिलेगा तो भी वो महिमा अपने लिए नहीं लेगा। Till recently, I used to get some trial because some God has done good things. I will tell to the people to get glory. One day God told, hey, for my work, is it for your name glory? If you stop, otherwise big trial will come. मैं कई बार मैं परमेश्वर मेरे जन्म किए हुए महान कार्यों को मैं दूसरे लोगों के सामने बता देता था और मैं अंदर ही अंदर में अपने लिए महिमा को लेता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैं जो काम किया उसके लिए तुम महिमा क्यों लेते हो? जब कभी मैं ऐसा करता था तो मेरे जन्म में और भी बड़ी बड़ी परीक्षा आती थी। Many miracles, I keep it secret. If I tell it out that God's glory I am taking, that God get angry. परमेश्वर जब अद्भुत काम, बड़े बड़े काम करता है तो मैं उसको प्रकट करने के द्वारा परमेश्वर की महिमा मैं ही ले लेता हूँ, इसीलिए प्रभु भी क्रोधित हो जाता है। Like that, dear brothers, sisters, your beauty, good health, your children, wife, husband, everything, don't expose to the devil. You keep it secret till Jesus come. You can become Zion and Jerusalem. इसलिए प्यारे विश्वासियों, आप अपनी सुंदरता को या आपके जो अच्छे स्वास्थ्य हो, आपके परिवार के जन हो, इन सब लोगों को आप जितना हो सके उतना छिपा के रखिए। आप शैतान के सामने भी छिपा के रखिए, तभी आप सिय्योन और यरूशलेम बन सकते हैं। I went to many countries, met many Christian leaders. Nobody is telling about this Zion and Jerusalem. मैं कई देशों में गया हूँ, कई मसीही नेताओं से मिला हूँ, लेकिन कोई भी सिय्योन और यरूशलेम के बारे में नहीं बताते। In that I will come to know this false church. उसके द्वारा मुझे पता चलेगा कि वो कलीसिया झूठी है। But some pastors say, Pastor, our duty is to bring the souls from this gutter
but your ministry is to bring them people to Zion and Jerusalem. लेकिन कुछ पास्टर लोग हैं जो मान लेते हैं कि हाँ पास्टर जी, हमारी सेवा है कि हम लोगों को दलदल के कीन से उद्धार के अनुभव में लेकर आए, लेकिन आप लोगों की सुंदरता, आप लोगों की सेवा ये है कि उन लोगों को सियोन में पहुंचाएं। I consider they are good people also. तब मुझे पता चलता है कि वे लोग अच्छे लोग हैं। Dear believers, you are Zion and you are Jerusalem. Believers, married people, you cannot become Zion, you can become Jerusalem. प्यारे विश्वासियों, आप नए यरूशलेम हैं, अविवाहिता लोग हैं, इसलिए आप नए यरूशलेम ही हैं। But you should love Zion. लेकिन आप सियोन से प्रेम करना चाहिए। Because Zion is, Jerusalem is at Zion. क्योंकि यरूशलेम सियोन के पास ही है। Somebody read, I don't know it, in Psalms somewhere, that Zion is at Jerusalem. सियोन यरूशलेम के पास है करके हम पढ़ते हैं। Where is it? You read Psalms 135, 21. 135 भजन का 21। Blessed be the Lord out of Zion, which dwelleth at Jerusalem. Praise ye the Lord. यहोवा यो यरूशलेम में वास करता है, उसे सियोन में धन्य कहा जाए। यहाँ की स्तुति करो। Zion and Jerusalem is nearby only. सियोन और यरूशलेम पास पास है। In David also captured Zion, it is Jerusalem is nearby. दाऊद जब सियोन गढ़ को पकड़ लिया, उस समय सियोन यरूशलेम के पास ही था। Zion means don't take individually. सियोन कहने I am a part of the Zion in the earth. सियोन कहने से व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना। सियोन में जो है सियोन का एक भाग है। If you go to Himalaya, if you go to Nepal, from the East Pakistan to West Pakistan, long white cladded mountains, snow mountains. नेपाल में हिमालय को जब देखते हैं, पूर्व पाकिस्तान से लेकर पश्चिम पाकिस्तान तक वो पूरा जो पर्वत है वो सफेद रंग का दिखाई देता है। That many Annapurna, Machapuchra, and Ganjanjanga, and like that, so many names of the mountain based on their heights. उसके बाद उनके ऊंचाई के अनुसार कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, इस प्रकार के पहाड़ों का जो हार है वो दिखाई देता है। Some mountains very high, even the moonlight, sunlight will reflect also. और कुछ पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि सूरज की किरणें और जो चांद के किरणें हैं उसमें प्रतिबिंबित होता है। Like that together whole Himalaya, whole mountains together is called Himalaya. इस प्रकार के सारे पहाड़ों को मिलाकर हिमालय कहा जाता है। Like that all the servants of God ministering, leaving everything, they are together Zion. वैसे ही सारे सेवक जो मिलकर सेवा करते हैं उन सबको मिलाकर सियोन कहा जाता है। Individually, till they become fathers, individually nobody can be Zion. व्यक्तिगत रूप से जब तक वे पिता नहीं बनेंगे तब तक वे लोग सियोन नहीं है। Child in Zion. Zion travailed and brought forth children in Zion. सियोन में बच्चे हैं, daughters in Zion. सियोन में पुत्रियां हैं, Sons in Zion. सियोन में पुत्र भी है। But once they grow and get the fatherly nature, God will take them. लेकिन एक बार बढ़ने के बाद उनके अंदर पिता के गुण या स्वभाव आने के बाद फिर वे सियोन बनेंगे। So Zion should beget another Zion. सियोन दूसरे सियोन को उत्पन्न करना चाहिए। That is our main duty. वही मुख्य कर्तव्य है। Not cooking or washing or such things, or anybody can do also. खाना बनाना, कपड़ा धोना, ये काम तो कोई भी कर सकता You है। read Isaiah 66. यशायाह 66 अध्याय। Zion travailed and brought forth children. 8 वचन, यशायाह 66 का 8। ऐसी बात किसी ने कभी सुनी, किसी ने कभी ऐसी बातें देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि सियोन को प्रसव पीड़ा उठी ही थी कि उसने संतान उत्पन्न हो गए। Who hath heard such a thing? Who hath seen such things? Shall the earth be made to bring forth in one day, or shall a nation be born at once? For as soon as Zion travailed, she brought forth her children. How did she get that children? सियोन को कैसे बच्चे उत्पन्न हुए? Travailing pain.
प्रसव की पीड़ा हुई, We have to cry and pray. हम रो रो के प्रार्थना करना चाहिए। I remember one sister was in Nepal. She is from Kerala background. Her name was Annamma. That time, wherever she goes, she will cry. और नेपाल में मैं सेवा करते समय एक सिस्टर थी जो केरला से थी, उनका नाम अन्नपूर्णा, माफ कीजिए अन्ना माँ, और वो जो जहाँ कहीं भी जाती थी रो रो के प्रार्थना करती Now थी। she died. In her time, 50 people came to sign. जब उनकी मृत्यु उस समय तक 50 लोग सेवा में आए। Many Sarans Award came. The Nepali people forgot, but they never forgot Sister Annamma. कई सेवक लोग आए, वे लोग नेपाली लोगों को भूल गए, लेकिन ये सिस्टर अन्नम्मा को नहीं भूला। She never so much beauty. I don't know, like she is lean and walking, crying. Whenever she will be like this, Katave and Devame, you can see her cry also. वो देखने में भी इतना सुंदर, ऐसा कुछ नहीं थी, वो छोटी सी पतली सी थी, लेकिन वो रो रो के ऐसा परमेश्वर की दुहाई देकर प्रार्थना करती थी। Now she died, but people are telling wherever she walked, churches are being opened. वो मर गई, लेकिन जहाँ कभी वो चल कर सेवा करती थी वहाँ सब कलीसिया आ गई। Zion should travail. सियोन जच्छा की पीड़ा उठाना चाहिए। You can see travailing woman, they will make some crying sound also. हम देते कि प्रसव की पीड़ा जिस स्त्री को लगती है वे रोते हैं, चिल्लाते हैं। We need that travailing sound and we need Zion to beget Zion now. हम चाहते कि प्रार्थना में रो रो कर प्रार्थना करें और सियोन को उत्पन्न करें। If you read Jeremiah, Isaiah, Jeremiah, maximum word about Zion is written in Isaiah and Jeremiah. यशायाह और यिर्मयाह के पुस्तक में अत्यधिक सियोन के बारे में लिखा हुआ है। Especially Jeremiah, he gave many warnings and preaching, nobody come to Zion. खासकर यिर्मयाह बहुत प्रचार किया, बहुत चेतावनी दिया, लेकिन कोई सियोन में नहीं आते। But he stopped preaching and started lamenting. That is called lamentation of Jeremiah. और वो दोहाई देना और पुकारना बंद कर दिया, वो अभी विलाप करने लगा। That time what happened? उस समय क्या हुआ? Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, Ezra, this is so many people, they are not married and they are like this New Testament, they are the model Zion God raised. दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इज़रा, इस प्रकार के जो कई लोग थे जो विवाहिता नहीं थे, वे सब लोग जो आधुनिक सियोन है उसमें आ गए। Like Mordecai, they are all crying. वे सब, मर्दकै भी बहुत रोता था। They are all crying for Zion. वे सब लोग सियोन के लिए रोते थे। Because of their cry, God raised some emperors, Cyrus, and like that, God helped them to build Jerusalem. उनके रोना को देखकर परमेश्वर ने कई साम्राज्य, जैसे कुसरू राजा है, ऐसे लोगों को खड़ा किया और यरूशलेम को बनाने के लिए परमेश्वर ने उनको अनुमति दी। Go home and read Lamentation. He is mentioning, oh, Zion like gold become the earthen pitcher. से घर जाने के बाद विलाप गीत पढ़ के देखिए, वहाँ पर सियोन के बारे में विलाप करके कहता है कि सियोन के पुत्र जो है वो मिट्टी के घड़ों के समान बन गए। One by one, where Zion you read, oh, glory of God. हम पढ़ते कि सियोन की महिमा जाती रही। He was remembering all the difficulty of Zion and defeat of Zion. He crying, lamentation, crying. That cry made Nebuchadnezzar, Belshazzar, and great kings against Zion died. God raised other kings to build Zion. सियोन के हरावट को देखकर, सियोन के उजाड़ अवस्था को देखकर वे लोग विलाप करते थे, रोते थे। उनके रोना को देखकर परमेश्वर ने नेबुकदनेस्सर ऐसे राजाओं को मार डाला और कई अच्छे राजा आ गए और उनके द्वारा सियोन और यरूशलेम को दोबारा बनाया गया। Zion to beget Zion, Jerusalem should beget Jerusalem. जिस प्रकार सियोन को उत्पन्न करते हैं, वैसे यरूशलेम को उत्पन्न करना चाहिए। You are a good believer, you should cry for God should bring good believers. आप अच्छे विश्वासी हैं, आप अच्छा प्रार्थना करना चाहिए, रोना चाहिए कि परमेश्वर अच्छे विश्वासियों को और लेकर आए। If such believers are there, church will be full also. ऐसे विश्वासी लोग रहेंगे तो फिर कलीसिया भरा रहेगा। If Jaipur believers also, if you are New Jerusalem, you cry for believers for New Jerusalem, God will bring also. आप जयपुर के विश्वासी, आप नए यरूशलेम है तो आप लोग नए यरूशलेम को लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर बहुत सारे नए विश्वासियों को लेकर आए। When I was a believer, to bring me to a believer, one believer always come and cry for me.
जब मैं विश्वासी था उस समय जब मैं नया आत्मा था उस समय मुझे अच्छा विश्वासी बनाने के लिए एक अच्छा विश्वासी हमेशा रो रो के प्रार्थना करता था। There are some fault here and there. इधर उधर कुछ गलतियां हो सकती है। In Ezekiel 16 chapter, I think, यहेजकेल 16 अध्याय में put a mark upon them those who cry for the abomination. जो घृणित कामों के लिए विलाप करते हैं उनके माथे पर चिन्ह डालो। 9:4 यहेजकेल 9:4। और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख के मारे चलाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। And the Lord said unto him, Go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark upon the foreheads of the men that sigh and that cry for all the abominations that be done in the midst thereof. Don't sit and talk about that person did that. Don't please talk all these things. There is no one without sin. Cry, cry, cry. Even that person will change and become a good believer also. उस व्यक्ति ने ऐसा किया, इस व्यक्ति ने इस प्रकार किया, ऐसा बैठकर दूसरों के बारे में बात करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर गलतियां नहीं है। आप बैठकर रोना शुरू करें। Even one believer become better believer than you should get jealousy. You happy that. एक विश्वासी आपसे भी अच्छा बन जाते हैं तो आप उनको देखकर जलन नहीं करना चाहिए, आप उसे देखकर खुश होना चाहिए। Servants of God also, if one servants of God come late, become better, don't get jealousy. You be happy. विश्वास सेवक लोग भी यदि आपसे छोटे सेवक जो अच्छा सेवक बन जाता है तो आप उन्हें देखकर जलन नहीं करना चाहिए, आप उन्हें देखकर खुश होना चाहिए। Jesus said, sometime last will be first, first will be last. यीशु ने कहा जो पहला है वो पिछला हो जाएगा, जो पिछला है वो पहला हो जाएगा। Praise be to His holy name. प्रभु की महिमा हो। Then you read, I don't know what is. You read about in Isaiah chapter, Jeremiah chapter 33, that he chose one from a city and two from a family. यिर्मयाह के पुस्तक में हम पढ़ते हैं वो नगर में से एक और कुल में से दो लोगों को चुनकर सियोन में ले आएगा। That is also about Zion and Jerusalem. वो भी सियोन और यरूशलेम के बारे में है। Somebody read that. 3:14 यिर्मयाह 3:14। हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। यहोवा की ये वाणी है, तुम्हारे प्रत्येक नगर पीछे एक और प्रत्येक कुल पीछे दो को लेकर मैं सियोन में पहुंचा दूंगा। This Zion and Jerusalem, same place, and I will bring one from a city and two from a family. यरूशलेम भी एक ही जगह है, वहाँ पर परमेश्वर कहता है मैं नगर में से एक को कुल में से दो लोगों को लेकर आऊंगा। One from a city for Zion. से नगर में से एक सियोन के लिए। Two from a family, husband and wife. परिवार में से दो यानी कि पति पत्नी। If a husband is not saved, wife should cry and make him to become Jerusalem. यदि पति अभी तक उद्धार नहीं पाया, पत्नी उनके लिए रोना चाहिए और उनको यरूशलेम बनाना चाहिए। If the wife is not saved, husband's duty to make her Jerusalem. यदि पत्नी उद्धार नहीं पाई तो पति रोकर पत्नी को यरूशलेम बनाना चाहिए। Then both will get ready for the coming of Jesus. तब दोनों प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो जाएंगे। You should not use your family life in the worldly way also. आप लोग अपने पारिवारिक जीवन को सांसारिक रीति से नहीं बिताना चाहिए। That is very wrong also. ये बहुत गलत है। So many sisters, believers made their very bad husband into good believer also. कई बहनों को मैंने देखा है जो उनके पति बहुत ही बुरे थे, उनको भी अच्छा बनाया। We have to do like that. हम भी ऐसा करना चाहिए। Praise be to His holy name. परमेश्वर की महिमा हो। So believers, New Jerusalem, you should beget another New Jerusalem. विश्वासी लोग जो नया यरूशलेम है, आप दूसरा नया यरूशलेम के लिए नया यरूशलेम को उत्पन्न करना चाहिए। We are in the faith home sometime, but you are going to the working place here, there, friends. You can. Why